his coalition which relief on the support of ultra-nationalist ministers who have threatened to quit the government if the war ends। अब मसला देखिए क्या आ रहा है। देखिए नेतन्याहू साहब की मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूं कि जब तक नेतन्याहू साहब इस जंग को जारी रखेंगे वो प्रॉपर तौर पे अपनी गवर्नमेंट में रहेंगे। मैं आपको अपनी परसों की वीडियो में भी इस चीज को बता चुका हूं। मसला ये है कि नेतन्याहू पे इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन पे इस टाइम जुडिशरी के बहुत सारे केसेस हैं। जुडिशरी ये कहती है कि आपने बहुत सारी करप्शन की हैं, आपकी फैमिली मेंबर से करप्शन की हैं, इस वजह से नेतन्याहू पे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अब अगर नेतन्याहू ने अपने आप को उन केसेस से बचाना है तो उनके लिए ये पॉलिटिकल सर्वाइवल है कि वो इस जंग को जारी रखें। देखिए याद रखिएगा, जब भी किसी मुल्क में कोई जंग होती है ना तो जुडिशियल केसेस, पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में राइवलरी, ये सारी चीजें पीछे चली जाती हैं, नेशनल इंटरेस्ट आगे चला जाता है। तो इसी वजह से नेतन्याहू जो है कभी ईरान पे हमला कर देते हैं, नेतन्याहू कभी जो है वो लबनान पे हमला कर देते हैं, कभी सीरिया पे हमला कर देते हैं, कभी गजा के साथ जंग कर लेते हैं। यानी वो 2 साल से अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल को बचाना चाह रहे हैं। और एक तरह से जो अक्टूबर 7 में हमास ने इसराइल पे अटैक किया वो पॉलिटिकली बचा गया नेतन्याहू को। अगर वो अटैक ना करता तो हो सकता है कि नेतन्याहू अभी तक गवर्नमेंट में ना होते और करप्शन चार्जेस की वजह से वो गवर्नमेंट से भाग चुके होते, उनको निकाल दिया जा चुका होता। सो दैट्स द रीजन व्हाई नेतन्याहू जो है उन पे बहुत प्रेशर है और आने वाले वक्त में उनको और प्रेशर आएगा कि देखिए भाईजान आप बस अब ड्रामेबाजी बंद करें, आपने जंग जो है वो खत्म कर दी, अब आप छुट्टी करें और आप जाएं। इस वजह से इस जंग को नेतन्याहू प्रोलॉन्ग कर रहे हैं कि एक तरफ तो उनकी हुकूमत भी कायम रहे, दूसरी तरफ जुडिशरी का प्रेशर भी इतना ना आए, क्योंकि जुडिशरी भी इस चीज को समझेगी कि देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर हमारा इस जंग में है, जब तक ये जंग जारी है हम अपनी गवर्नमेंट चेंज नहीं करते वरना डिस्टेबलाइजेशन आने के खतरात है। क्योंकि देखिए एक प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिसी बनाता है, अगर उसकी जगह फौरन से दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करने में, उसको समझने में टाइम लगेगा। तो बेसिकली दैट्स व्हाई नेतन्याहू जो है वो बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी स्ट्रेटेजिकली वो तकरीबन पिछले 15-16 साल से जो है वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और इसराइल पे वो हुकूमत करें, बिकॉज ही इज अ वेरी क्लेवर मैन, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। मैं क्लेवर तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो इंटेलिजेंट है बड़े, इसलिए वो इतने अरसे से गवर्नमेंट पे जो है वो काम करें, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट कोलिशन को बचाना इतना आसान काम नहीं है। तो दैट्स व्हाई वो अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए गजा में जेनोसाइड करवा रहे हैं और गजा में पिछले तकरीबन 1.5 साल से जेनोसाइड हो रहा है, जो अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल रिस्पांस जो है वो नेतन्याहू साहब के बड़ा अगेंस्ट आ रहा है। इंटरनेशनल रिस्पांस बार बार ये हो रहा है, इंटरनेशनली कंट्रीज ये कह रहे हैं कि देखिए आपने इतने सारे लोग मार दिए, हमास को भी आपने तबाह कर दिया, आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, अब आप बस इस जंग को खत्म करें, सीज फायर करें, अपनी फौजों को वापस ले आए। अच्छा, हमास भी ये चीज कह रहा है, हमास ये कह रहा है अगर इसराइल अपनी फौजों को वापस ले जाता है, सीज फायर कर देता, तो हमास इस बात में मुत्तफिक है कि वो जितने भी जो हॉस्टेजेस हैं, गालिबन 20 हॉस्टेजेस अभी जिंदा हैं, 30 हॉस्टेजेस जो हैं वो मर चुके हैं, तो 20 हॉस्टेजेस जो भी जिंदा हैं, जो जरगमाली जिंदा हैं, जिनको अगवा किया था इसराइल ने, हमास ने, सॉरी, वो जो है वो हमास वापस तैयार होगा अगर सीज फायर होगा। लेकिन इसराइल ये कह रहा है कि जब तक हमास का आखिरी फाइटर नहीं मरेगा तब तक वो इस जंग को खत्म नहीं करेगा। ये इसराइल का मौकिफ है। बट इस वजह से इसराइल के अंदर भी जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं बार बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट के वो इस जंग को खत्म कराएं, अदरवाइज हमारे जो 20 लोग कैप्चर किए हैं, यरगमाल बनाए हैं, उनको किडनैप किया है हमास ने, हमास उनको मार देगा। और अब कुछ खबर रिसा एजेंसीज ये भी कह रही हैं कि इसराइल का इतना बड़ा ऑपरेशन करने का गजा सिटी में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो 20 के 20 हॉस्टेजेस भी हैं वो भी भूख से मर चुके हैं। ये इसराइल के कुछ न्यूज़पेपर की जो अपनी असेसमेंट है वो ये है कि जो 20 हॉस्टेजेस जिंदा भी थे ना वो भी ऑलरेडी भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से मर चुके हैं। तो इसराइल का कोई फायदा नहीं है कि वो इतना बड़ा ऑपरेशन करे, और ऑलरेडी इसराइल के लोगों की तरफ से बहुत बड़ा बैकलैश आ रहा है। सो ये सारी सिचुएशन है। लेकिन देखिए जो नेतन्याहू है उनको गवर्नमेंट में रहना है, अगर उनको गवर्नमेंट में रहना है तो जब तक वो इस जंग को जारी रखेंगे उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर जिस दिन भी उन्होंने इस जंग को खत्म कर दिया तो ऑब्वियसली उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, और दोबारा से कोर्ट केसेस शुरू हो जाएंगे, और जो इतना बड़ा 2 साल से इन्होंने जंग जारी रखी वो इस जंग को जारी नहीं रख पाएंगे। अगली बात क्या, देखिए अगली इंपॉर्टेंट इशू ये कि अरब कंट्रीज का भी कुछ अब रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। देखिए अरब ममालिक जो है खासतौर पर जो डिफरेंट ममालिक है, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर, कुवैत, ये ममालिक जो है ये कह रहे हैं कि इट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर मैनी इन द अरब वर्ल्ड। अब अरब वर्ल्ड में ये चीज अनएक्सेप्टेबल होगी कि इसराइल इस तरह से गजा को जो है वो कैप्चर कर ले, एनेक्स कर ले, उसका कंट्रोल संभाल ले, क्योंकि 2005 के बाद 2023 तक जो है वो इसराइल की फौजें गजा में एंटर नहीं हुई। हाँ, फायरिंग वगैरह वो करते थे, बट इस तरह वो एंटर नहीं हुए कि वो पूरे गजा को कैप्चर कर लें या वो अपने कंट्रोल में ले लें, क्योंकि 2005 का एग्रीमेंट था कि गजा जो है वो हमास के कंट्रोल में जाएगा, जो कि इलेक्शंस के बाद हमास 2005 में गजा के इलेक्शंस जीत गया था। बट दैट्स द रीजन व्हाई राइट नाउ जो है वो एक तरह से बोन ऑफ कंटेंशन ये चीज बनी हुई है। और आप लोग क्वेश्चंस भी अपने जारी रखें, प्लीज अपने क्वेश्चंस भी करते रहें। दैट्स व्हाई ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराब है और आने वाले वक्त में खराब हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट इशू क्या है, देखिए इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इजिप्ट के, मिस्र के, उनका नाम है बदर अदियालती साहब। इन्होंने ये कहा है
कि his country was open to the idea of allowing an international force to keep the peace in Gaza, but he also indicates that such a move needed to be in the context of diplomatic process rather than renewed hostilities and one that led to the creation of the Palestinian state. अब जो मिस्र है, जो इजिप्ट है, वो ये कह रहा है, उसने एक आइडिया दिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक आइडिया दिया है कि ये भी हो सकता है कि इसराइल अपनी फौजों को पीछे ले जाए, एक इंटरनेशनल पीस फोर्स जो है या यूएन की जो मिलिट्री है या यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो है उसको गजा के अंदर भेज